find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. हेलो गाइस, मैं हूं निशांत चौधरी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोडा ऑक्टेविया 2007 के बारे में। और ये बेस मॉडल है, राइडर मॉडल। तो और ये 2007 में आता था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ स्कोडा उस टाइम पे ऑफ़र करती थी। तो ऐसी कुछ इसकी कीज़ आती थी जिसमें सिर्फ लॉक अनलॉक का बटन आता था, और जो ओरिजिनल की होती थी उसके पीछे स्कोडा का लोगो आता था, और जो दूसरी सेकेंडरी की मिलती थी उसके पीछे कुछ भी नहीं आता था। और इसमें एक और फीचर आता था सारी बाकी जर्मन कार्स की तरह कि विंडो रोल अप रोल डाउन की सही हो जाए, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट था। औरों में क्या होता है, जब आप अनलॉक का बटन प्रेस करके रखोगे तो विंडोज़ रोल डाउन हो जाएगी, बट इसमें ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे की फिजिकल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और जैसे ही आप अनलॉक करते हैं तो सारी विंडोज़ रोल डाउन हो जाएंगी, और लॉक करोगे तो विंडोज़ रोल अप हो जाएंगी। अगर हम इसके इंजन स्पेक्स की बात करते हैं तो इसमें 1900 सीसी का इंजन आता था, 1.9 लीटर्स का इंजन आता था इसमें, जो कि 90 bhp की पावर जनरेट करता था और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो बिल्कुल सिंपल लुक आती थी, और ये आज भी आउटडेटेड नहीं लगती। अगर स्कोडा इसको दोबारा लॉन्च करते 10 से 15 लाख के बीच में तो ये खूब चलेगी। आज भी ऐसे फीचर्स आते थे इसमें। अगर आप इसमें यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें यहाँ की जगह यहाँ पे आता है साइड में फेंडर पे इंडिकेटर। यहाँ पे टॉप मॉडल में आता था, ये बेस मॉडल है तो यहाँ पे आता है। इसमें ब्लैक कलर्ड ये व्हील्स मिल जाते थे, जिनकी ये 15 इंच के स्टील रिम्स आते थे इसमें बेस मॉडल में, जिनकी प्रोफाइल है 205 65 R15। और अगर आपको मैं व्हील कैप्स दिखाऊँ तो ऐसे इसमें व्हील कैप्स मिल जाती थी उस टाइम पे। और यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी लुक मिलती थी साइड में। अगर आपको मैं रियर लुक दिखाऊं तो ऐसी इसकी मैं रियर लुक आती थी, ऐसे इसके टेल लैंप्स आते थे। यहाँ पे ऑक्टेविया की बैजिंग मिल जाती थी, 1.9 TDI की बैजिंग मिल जाती थी इंजन की। यहाँ पे ये ब्रेक लाइट जगती थी, यहाँ पे हैलोजन है, और ये इंडिकेटर है, और ये बैक लाइट है, और यहाँ पे ये रात के टाइम पे जलती थी। और यहाँ पे ये ब्लैक स्किड प्लेट मिल जाती थी, कैमरा आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा रखा। यहाँ पे सिंपल एंटीना मिल जाता था। यहाँ पे लाइट मिलती थी जो कि ब्रेक पे जलती थी, स्टॉक लैम्प। यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल जाता था। इसमें जितनी भी जर्मन कार है उसमें आपको राइट साइड मिलेगा फ्यूल टैंक, लेफ़्ट साइड नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये भी मिल जाती थी साइड में, ये क्रोम की नहीं आती थी, ब्लैक आती थी। बॉडी कलर्ड ही आपको ये डोर हैंडल्स मिलते थे। ये ORTM आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते थे, बट फोल्ड नहीं कर सकते थे। और साइड में और तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, यही था। अब मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ। इसका जो बोनट है वो काफ़ी लंबा मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एक छोटी सी ग्रिल मिल जाती थी आगे की तरफ। इसमें ये हैलोजन टेल लैंप्स मिल जाते थे, जिसमें लो बीम तो प्रोजेक्टर आती थी, और हाई बीम वो वैसी हैलोजन आती थी। और ये यहाँ पे आप फॉग लैंप्स आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाने का ऑप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक छोटी सी ग्रिल मिल जाती थी, और ऐसी कुछ इसमें लुक मिलती थी। तो काफ़ी सटल सी लुक मिलती थी इसमें आपको। यहाँ पे आपको साइड में इंडिकेटर्स मिल जाते थे, और यहाँ पे भी सामने भी एक ब्लैक सी ये स्ट्रिप मिल जाती थी। और अगर हम अब अंदर चलते हैं, ड्राइवर साइड डोर की बात करें, अगर आप इसके ड्राइवर साइड डोर की बात करते हैं तो ये सिंगल टोन में ही आता था, आफ्टर मार्केट करवा रखा है। यहाँ पे फैब्रिक आता था, ये लेदर नहीं आता था। यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड आपकी 1 टच अप डाउन थी, बाकी सारी नॉर्मल थी। ऑटो पिंच फंक्शन के साथ चारों पावर विंडोज़ आती थी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके बारे में। यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता था, और यहाँ से आप इसको ORVMs को एडजस्ट कर सकते थे। और यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिल जाता था इन्फिनिटी का, 4 इसमें स्पीकर आते थे, 2 ट्वीटर आते थे इन्फिनिटी के। तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर मिल जाता था,
यहाँ पे 1 लीटर का वाटर होल्डर मिल जाता था जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। स्टोरेज स्पेस भी है थोड़ी सी। यहाँ पे ये लॉक एंड लॉक का दिखाता है आपको। और अब अंदर चलते हैं इसके। तो ऐसा कुछ इसमें स्टीयरिंग व्हील मिल जाता था। उस टाइम पे कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं आते थे। और यहाँ पे इसके वाइपर्स के कंट्रोल है। काफ़ी सारे एडजस्टमेंट मिल जाते हैं इसके वाइपर में भी। यहाँ से आप इसे रीसेट भी कर सकते थे। और यहाँ पे इस साइड इंडिकेटर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। और अगर आप बंद करके कार को स्विच काट के इसको ऐसे करेंगे तो पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाएंगी। यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता था। और अगर आप यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते थे। ये पार्किंग लाइट्स, ये आपकी लो बीम। और जैसे आप इसको ऐसे करेंगे तो ये हाई बीम जग जाएगी। और अगर आप इसको पुल करेंगे तो फॉग लैंप्स जग जाएंगे। एक बार पुल करेंगे, 1 सेकंड में आपको स्विच लगा के दिखाते। यहाँ पे स्विच लगता था। अब देखना आप, ये लाइट जग गई। अब यहाँ पे फॉग लैंप का आ जाएगा। ये फ्रंट के फॉग लैंप, ये रियर के फॉग लैंप। और अगर आप इस लीवर को आगे की तरफ पुल करते हैं तो ये देखो हाई बीम का आ गया। और इस डोर के बारे में एक स्पेशल चीज़ है, इसमें एक ऐसा फंक्शन आता था। अगर आप देखेंगे, ये जैसे मैंने लॉक कर दिया, अब आप अगर इसे एक बार पुल करेंगे तो एक बार लॉक खुलेगा, दूसरी बार में डोर ओपन होएगा। और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड मिल जाती है इसमें। आज भी कोई भी कार ऐसी बिल्ड क्वालिटी ऑफर नहीं करती है जैसी ये उस टाइम पे करती थी। क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते थे इसमें अंदर की तरफ। यहाँ पे इग्निशन स्विच तो मैंने आपको दिखाई दिया। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये टिल्ट एडजस्टेबल था, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते थे इसको। ये सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक नहीं है। और इसमें ड्यूल ट्रम्पेट हॉर्न आता था जो कि काफ़ी लाउड था। मैं आपको सुना देता हूँ। ऐसे इसमें हॉर्न आता था। अभी बैटरी डाउन है तो इतनी जोर तो बज नहीं रहा वो। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते थे जिनको आप यहाँ से ओपन कर सकते थे और यहाँ से आप ऐसे एडजस्ट कर सकते थे। ये पूरे क्लोज हो जाते हैं, कई कार्स में होते नहीं है, कहीं नहीं, किसी कार में ही नहीं होते लगभग। यहाँ पे आपको ये डिफोगर मिल जाता था। ये ऐसा डैशबोर्ड आता था जो कि सॉफ्ट फिनिश के साथ आता था। सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ कर रखा है यहाँ पे है एसी वेंट्स। और हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता था। ऑक्टेविया की बैजिंग थी। देखो ये गियर लीवर मिल जाता था। यहाँ पे काफ़ी स्टाइलिश इसमें हैंड ब्रेक मिल जाती थी। काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है इसका। यहाँ पे एक कप होल्डर मिल जाता था, सीट बेल्ट मिल जाती थी और 2 एयर बैग आते थे इसमें। बेस मॉडल से ही उस टाइम पे अगर आप किसी भी कार का टॉप मॉडल भी लेते थे उसमें भी एयर बैग नहीं आते थे, जैसे कि सफारी और वर्ना का। और यहाँ पे ये मैनुअली एडजस्टेबल ORVM मिल जाता है। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है। कोई लाइट नहीं मिलती थी, वैनिटी मिरर मिल जाता है बट लाइट नहीं मिलती थी, कवर के साथ आता था। और ये वैनिटी मिरर, टिकट होल्डर भी इसमें आ जाता था। तो ये एक्सटेंडेबल नहीं है, ये इतनी जगह छोड़ देते तो ये तो किसी काम का नहीं है। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाते थे जो कि वाइट आते थे, जिनका थ्रो ठीक ठाक है। यहाँ पे बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता था, काफ़ी प्रैक्टिकल है ये ग्लव बॉक्स। और यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती थी। और जिसके ऊपर कवर आता था अब नहीं है। यहाँ पे मैनुअल AC मिल जाता था। और यहाँ पे जो ये आप म्यूज़िक सिस्टम देख रहे हो ये ऐसा नहीं आता था, इसमें ये 1 टिवूस वाला आता था, जो 1 डिन वाला होता है। सिर्फ सिंगल नोब आती है उसमें। सिंपल म्यूज़िक सिस्टम था, ये बाहर से इंस्टॉल है। और यहाँ पे आपको डिफोगर मिल जाता था। यहाँ पे आपको फ्यूल लीड ओपनर मिल जाता था। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये डमी है बीच में। सिल्वर फिनिश यहाँ पे यूज़ कर रखी है। और अगर उस साइड की आप बात करेंगे तो सेम ही मिलता था जैसे ड्राइवर साइड है, बस वहाँ पे कंट्रोल्स नहीं है। तो और पावर विंडो वो 1 टच अप डाउन नहीं है कोई भी। तो काफ़ी कंफर्टेबल इसकी सीट्स मिल जाती थी। लॉन्ग जर्नी पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे
विंडोज़ को लॉक करने का भी मिल जाता था, ये अप डाउन नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी प्रीमियम मिल जाता था। आप यहाँ से स्टीयरिंग व्हील से इसकी इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकते थे, आपको इन नॉब्स से देखनी पड़ती थी। यहाँ पे छोटा सा हिस्सा डिजिटल मिलता है जो कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन बताता है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या बताता है। ये अभी टाइम दिखा रहा है, इधर ये आपको फ्यूल कितने किलोमीटर तक का बचा वो दिखा देता है। काफ़ी सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती थी इसमें। इधर 5000 तक इसमें मार्किंग मिल जाती थी, क्योंकि ये डीजल इंजन है तो 5000 तक ही आती थी और काफ़ी पावरफुल इंजन है इसका। यहाँ पे 240 तक मार्किंग मिल जाती थी। 180 हमने इसकी टॉप स्पीड निकाल रखी है। और यहाँ पे फ्यूल ये टेम्परेचर बताता है, इंजन टेम्परेचर, और यहाँ पे फ्यूल कितना है वो बताता है। ये सारा एनालॉग है, डिजिटल इसमें थोड़ा सा हिस्सा आता था। अगर आप टॉप मॉडल लेते तो उसमें यहाँ पे 7 इंच की MID आती जो कि डिजिटल थी, बट इसमें वो नहीं आती थी। यहाँ पे 3-4 वार्निंग लाइट्स ही आती हैं। तो अब पीछे चलते हैं। पीछे सीट मैन मेरे हिसाब से एडजस्ट है इस टाइम। पीछे कितना स्पेस ऑफर करती थी स्कोडा ऑक्टेविया वो देख लेते हैं। और यहाँ पे भी कुछ अगर आपको कोई पेपर लगाना हो तो उसके लिए भी मिल जाता था। और यहाँ पे 2 ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाती थी। ऐसा इसमें रियर डोर मिल जाता था विद सम स्टोरेज। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता था। यहाँ पे आपको ये मिल जाता था डोर ओपनर क्रोम फिनिश में। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स और ऐसे कुछ इसमें सीट्स मिलती थी। ये फैब्रिक की आती थी, ये लेदर अलग से चिड़वा रखा 60-40 स्प्लिट में आती थी। और ये भी पूरी उतर जाती थी और ये भी पूरी खुल जाती थी बाहर की तरफ, जो कि काफ़ी बड़ा बूट स्पेस क्रिएट कर देती थी। ऐसे कलर की इसमें फैब्रिक सीट्स आती थी, अगर आप देख पा रहे हो। यहाँ पे पीछे पार्सल ट्रे भी मिल जाती थी। और अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो आप लेग रूम देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा लेग रूम बचा है। स्पेस भी आपको इसमें ठीक ठाक मिल जाती थी। और अगर आप इनकी बात करते हैं हेड रेस्ट की, तो ये भी एडजस्टेबल मिलते थे चारों के चारों। Hyundai ग्रुप को इससे कुछ सीखना चाहिए, वो टॉप मॉडल में भी ये चीज़ नहीं देते। और आप इनको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते थे। और ये हाइट एडजस्टेबल सीट्स आती थी इसकी आगे वाली, हाइट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते थे। और यहाँ से एक सेकंड उधर से दिखाऊंगा मैं आपको, पैसेंजर साइड से दिखाता हूँ। इधर आपको यहाँ से आप लंबार स्पोर्ट एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो नीचे वाले से। और हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो आगे से, और आगे पीछे तो कर ही सकते हो। यहाँ पे आपको पीछे मैगजीन होल्डर मिल जाते थे, ये फैब्रिक सीट्स में भी आते थे, इसमें स्पेशल भी हैं। और यहाँ पे आपको पीछे के स्पीकर मिल जाते थे। यहाँ पे चारों ग्रैब हैंडल्स मिल जाते थे हुक के साथ। और ऐसा कुछ पीछे से इसका डैशबोर्ड दिखता है। एक सेकंड। और अगर आप यहाँ पे नीचे बात करें तो यहाँ पे भी इसमें लाइट आती थी नीचे पैरों में भी। और यहाँ पे एक कप होल्डर मिल जाता है। ये कप होल्डर मिलता है। और अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है इसकी। और मटेरियल सिलेक्शन भी अच्छा कर रखा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल सिलेक्ट कर रखा है इसमें। और यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज भी मिल जाती थी, हैश ट्रे। यहाँ पे 2 3.0 सीट बेल्ट आती थी, 1 लैप बेल्ट आती थी। और बीच में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिल जाता था। यहाँ पे पीछे आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता था, यहाँ पे मिल जाता था विद सम स्टोरेज। और इसको आप काफ़ी सारी पोजीशन पे हैंग भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि जर्नी में आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। अगर आप इसे 2021 में भी लेते हैं तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होगा, अगर आप सेकेंड हैंड भी देखते हैं कोई।
तो अब मैं आपको बूट्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैक आता था, ये इसमें बेस्ट इन सेगमेंट चीज़ है। और सेडान्स में क्या होता है कि ये सिर्फ इतना एरिया खुलता है, शीशा नहीं खुलता, बट इसमें शीशा भी खुल जाता है। यहाँ पे पार्सल ट्रे मिल जाती थी और ये 400 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता था। कार अभी थोड़ी सी गंदी हो रही है क्योंकि ये ऑन रोड कम ऑफ रोड ज़्यादा चलती है। और इसके नीचे आपको स्पेयर टायर मिल जाता था जो कि सेम ही प्रोफाइल का आता था, 15 इंचज़ का। और 55 लीटर्स का इसमें टैंक मिल जाता था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।